आइए आज शुरू करते हैं अध्याय 16 संख्याओं के साथ खेलना। और तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं कि किस तरह हम संख्याओं के साथ खेलेंगे। तो कुछ एक एक पॉइंट उठाते हैं। तो संख्याओं को व्यापक रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2 अंकों की संख्या ए बी को 10 ए धन बी के रूप में लिखा जा सकता है, और 3 अंकों की संख्या को 100 ए धन 10 बी धन सी के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होगा पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर दूसरा पॉइंट लेते हैं। तो 2 अंकों की संख्या को ए बी मान लो, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 53। तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, ये हम पहले प्राथमिक कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं। इनका हमको यहाँ पर इस्तेमाल करते थे। देखिए 53 में कैसे देखेंगे, ये है इकाई और ये है दहाई। इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई का अगर स्थानीय मान आपको ध्यान हो कि कैसे रखा जाता है, तो बस उसी का यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। तो ये देखिए 3 है इकाई, तो इसका मतलब कैसे लिख लेते हैं, 3 गुणे 1 3 इकाई। दहाई का मतलब होता है, और जब अगला संख्या पिछले संख्या में से जुड़ी रहती है, जैसे 5 है, 5 कहाँ है? इकाई के बाद दहाई। तो दहाई को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणे 10, यही तो हुआ। तो जब इसको आगे लिखेंगे तो कैसे हो गया? 10 में 5 का गुणा, और किसी भी संख्या में 1 का गुणा वही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमने जो ए बी को 10 ए धन बी में लिखा है, तो यहाँ पर जो 53 को लिख रहे हैं, तो 10 गुणे 5 यानी 10 तो आएगा, और जो भी दहाई का अंक होगा, यहाँ पर ए, वहां पर ए था, यहाँ पर 5 है, वहां पर बी था, यहाँ पर 3 है। इस तरह हम इसको प्रदर्शित करेंगे। अर्थात 2 अंकों की संख्या अगर इस रूप में दी है, तो अगर हम उसको विस्तार करेंगे तो वो उसको इस रूप में लिखेंगे। कैसे? ऐसे। जैसे इसका लिखा है, तो 10 गुणे 5 धन 3। ऐसा क्यों लिखेंगे, अभी आगे चल के समझेंगे। अगर कोई 3 अंक की संख्या रखी हुई, जैसे मान लीजिए 275, तो इसको कैसे लिखेंगे? तरीका वही है, पहले इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा। इकाई का मतलब 1 से गुणा, दहाई का मतलब उसमें अंक में 10 का गुणा है, और सैकड़े का मतलब उस अंक में 100 का गुणा है, और उन सबको जोड़ना है। समझ में आई? तो शुरुआत लेते हैं 5 का। तो 5 में इकाई का गुणा, इकाई माने 1, फिर जुड़ेगा दूसरा वाला जो अंक है 7 में दहाई का गुणा। अच्छा ऐसे लिख लीजिए, चलिए 7 में दहाई का गुणा, और किनारे वाले में, सैकड़े वाले में 100 का गुणा, सैकड़े वाले में 100 का गुणा। अब लिखना कैसा है? आपको इस फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब है सैकड़े को पहले लिखिए, और जो हमारा अंक दिया था यहाँ पर 2 था, इसमें 2 लगा देना। फिर ये सारे धन में आएंगे, क्यों? क्योंकि ये सारे जुड़ के आए हैं। फिर दहाई में 10 का गुणा, ये रहा 10, और किसका गुणा होता है? 7 का, तो ये हो जाएगा 7। और यहाँ इकाई में 5, 5 में इकाई का गुणा करने पर 5 हो जाए। यानी इस तरह का जो शब्द है 275, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ। और जैसे जैसे और भी संख्याएं आएंगी, आप भी और भी ले सकते हैं। एक आध उदाहरण और लेते हैं। मान लो 622 को लिखिए। कैसे लिखेंगे? इकाई में 2, यानी 2 में इकाई, 10 धन 2 में 2 इकाई, तो 2 दहाई के साथ 10, और तीसरा जो है 6 किसके साथ? सैकड़े के साथ। तो अब हमें लिखना किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में। तो ये 100 में 6 का गुणा, पहला शब्द, दूसरा बनेगा 10 में 2 का गुणा, और तीसरा बनेगा 2। इस तरह ये हमारे विस्तार होंगे। किनके? इन अंकों की संख्या को व्यापक रूप में ऐसे लिखेंगे। इसी पर हम आगे चर्चा करते हैं। लेते हैं दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि संख्याओं का व्यापक रूप पहेलियों या संख्या खेलों को हल करने में सहायक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप निचली छोटी कक्षाओं में आपने एक आध पहेलियां कई आपस में बुझाए भी होंगे। जैसे मैं आपको ध्यान दिला दूं कि एक पहेली थी हमारे, हम लोगों के जमाने में चलती थी कि तीतर के 2 आगे तीतर,
तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर, पीछे तीतर, अब तुम बोलो कितने तीतर। बात समझ रही है? तो ये थोड़ा सा जो गोल 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 जो बात आ रही है, इसको सॉल्व करने में इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर अभी हमने बात करी व्यापक रूप कैसे करना है, तो व्यापक रूप जब हम रखेंगे तो इसी तरह की पहेलियां या ऐसे और सवाल आएंगे। जैसे कह रहे देते हैं कि एक कुछ हिरणों का झुंड है, कुछ ऐसे पानी पी रहे हैं, कुछ चर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ ऐसे करके आधे इधर गए आधे उधर गए, फिर अंत में सवाल सॉल्व करना पड़ता है। तो इस तरह के सवाल आएंगे, उनका जब हम संख्याओं को व्यापक रूप में तोड़ेंगे तो हमको समझ में आने लगा अच्छा ऐसा ऐसा सवाल था, फिर लास्ट में परिणाम प्राप्त हो जाता है। जैसे अभी पहेली की बात करी, तो ये इस तरह करके हम इसको सॉल्व करने में सहायक होंगे। अभी एक एक करके उदाहरण लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पहेली या कुछ ऐसे संख्यात्मक खेल होंगे तो उनमें जो भी हम संख्याएं हैं, जैसे अभी अभी हमने तोड़ा 2 संख्याओं को या 3 संख्याओं को या और ज्यादा भी हो सकती हैं, इस तरह हम उनको तोड़ेंगे और उसके बाद हम उसका हल आसानी से बता देंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं इस पहेली में या इस खेल में। फिर ये कह रहे हैं कि किसी भी संख्या का पहला अंक शून्य नहीं हो सकता। अब देखिए किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 2 5 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? देखने में तो 3 अंक लग रहे हैं, मतलब उसका यही है, कहने का अर्थ तो यही है कि ये 25 है, क्योंकि इसके किसी भी अंक के सबसे किनारे वाला अंक जो बाएं तरफ का अंक अगर दशमलव के पहले नहीं लगा हुआ है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती शून्य की। बात समझ रहे? लेकिन यही शून्य यहाँ पर आ जाए तो इसकी पूरी वैल्यू है, यही शून्य यहाँ पर आ जाए तो इसकी पूरी वैल्यू है। लेकिन इस शून्य को पीछे रख देने पे, जैसे अब हम लोग जैसे दशमलव का जब काम करते हैं तो उसमें क्या है, जब जगह खाली रहती है वहां शून्य भर देते हैं। लेकिन जब हम इनके साथ संख्याओं के साथ खेलेंगे तो किसी भी संख्या का पहला अंक शून्य नहीं रखेंगे। यदि हमें काम करना है तो ये इस चीज को हमको डिनाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा हमारा नियम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का पहला अंक ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए 73, तो 73 ऐसा है, पता चला आपने जुगाड़ करने के लिए 0 7 3 अंक लिख दिए, 3 अंक, तो वो गलत हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है। तो इसका अर्थ ये हुआ। और दूसरा पॉइंट समझते हैं। अब एक पॉइंट और लेते हैं। यदि कोई संख्या, जैसे अभी हमने व्यापक रूप में लिखा था, तो यदि कोई संख्या पहले से व्यापक रूप में दी हुई है, अब जैसे यहाँ पर क्या व्यापक रूप दिया हुआ है, 100c धन 10b धन a में लिखा है, तो इसको हम शॉर्ट में भी लिखेंगे। जो हमारी पहेलियां वगैरह जैसे आएंगी ना, अभी जो भी संख्या खेल आएंगे तो वो शॉर्ट में दिया होगा संक्षिप्त रूप, तो उसको व्यापक करेंगे। और यदि पहले से व्यापक रूप में दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ 100c है और 10b है और a है, तो यहाँ देखना पड़ेगा ये लिखा किस रूप में है। a लिखा है इकाई में, तो हमको इकाई में रखना है। b किसके साथ है? दहाई के साथ में, तो यहाँ दहाई में रख देंगे। और 100 किसके साथ है? ये c किसके साथ है? सैकड़े के साथ। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, जिस तरह हमने अभी संक्षिप्त रूप को व्यापक बनाया था, उसी तरह व्यापक को संक्षिप्त रूप में बनाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई संख्या इस रूप में व्यापक रूप में 3 अंक की संख्या है तो इसमें आएगा। अगर 2 अंक की होती तो फिर किस रूप में आ जाता? तो बन जाता BA। यदि 2 रूप में हो, 2 अंक का होता। अब चूंकि 3 अंक के में है तो C सैकड़े में, दहाई में, B और ये इकाई में, तो ये इसका संक्षिप्त रूप होगा। यानी हमें व्यापक से संक्षिप्त बना सकते हैं और संक्षिप्त से व्यापक, कैसा कंडीशन है वो हमको दे रहे हैं सवाल में या पहेली में, उसी आधार पर हम संक्षिप्त को व्यापक और व्यापक को संक्षिप्त बना के आगे बढ़ेंगे। अब इन बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि कोई संख्या 10 से विभाज्य होती है यदि उसका इकाई के स्थान पर 0 हो, अर्थात a बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 10, ऑलरेडी 10 दी हुई है, तो 10 तो 10 से भाग जाएगा क्योंकि इकाई स्थान पर 10 है। और यदि मान लीजिए 1 के आगे 3 शून्य भी लगे हुए तो भी इकाई स्थान पर तो 0 है ना, तो इससे भाग चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि तो कोई भी संख्या अगर इकाई पर 0 है तो हम समझ जाएंगे कि वो संख्या 10 से भाग होगा ही होगा। दूसरा, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य होगी तो उसका इकाई के स्थान पर 0 या 5 होगा। देखिए ये हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 50, तो इसका मतलब इकाई पर 5 है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 25,
तो यहाँ पर 5 से आसानी से भाग दिया जा सकता है, यहाँ भी आसानी से 5 से भाग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई स्थान पर देखेंगे 0 है, इसके इकाई स्थान पर 5 है, और भी कोई संख्या हो सकती है, मान ली 225 हो गया। तो जिनके इकाई स्थान पर 5 मिलता जाएगा वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। इकाई स्थान पर 5 हो जाए या 0 हो जाए तो वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ। फिर ये कह रहे हैं कि ये किसी संख्या की इकाई का अंक, यानी इकाई का जो अंक जैसे यहाँ पर था उस पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जो सम संख्या की परिभाषा में हम पहले सीख चुके हैं उसी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, यानी फिर से रिवाइज करने की कोशिश करा रहे हैं कि यदि इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 यदि 8 आ रहा है तो वो संख्या हमें तत्काल दिमाग में लगा लेना है कि वो 2 से जब भाग होगा ही होगा, यानी 2 से विभाज्य होगी। फिर कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। इसका मतलब क्या हुआ ये समझना है। एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 24, अंकों का योग, इसका मतलब ये होता है ये जो अंक हैं इसको ऐसे लिखना है, 2 धन 4 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 6। 6 को अगर 3 से भाग चला जाता है, यानी 6 में 3 का भाग चला जाता है तो ये संख्या पूरी 3 से विभाज्य होगी। कोई और संख्या लेते हैं, मान लीजिए एक ले लेते हैं, 81 लिया तो कितना हो गया, 8 धन 1 अर्थात ये कितना बन गया, 9। 9 आराम से 3 से भाग चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या यदि ऐसी है, इधर से ऐसे जोड़ते जाएं, यानी अंकों को ऐसे जोड़ दें, बाएं से दाएं चाहे दाएं से बाएं, और उसमें 3 का भाग दें, यदि अगर पूरा 3 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो ही जाएगी। ठीक इसी प्रकार का 9 से है, तो 9 से कोई संख्या कब विभाज्य होती है, यदि जैसे इसको जोड़ दिया, मान के चलते हैं एक मान ली संख्या है 135, उदाहरण लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, तो इसको जोड़ दीजिए तो ये 1 धन 3 धन 5, 5 3 8 1 9, 9 पूरा 9 से विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब ये 9 से, अब 9 का इसमें भाग दे देंगे तो पूरी तरह भाग चला जाएगा। यदि कोई और संख्या लेते हैं, मान लो 7 2 4 6, 7 2 9 और 9 6 15, 15 में 9 से भाग नहीं जाएगा तो ये 9 से विभाज्य ऐसे बता जाए, 6 2 8 7 15, 15 में 9 का पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये 9 से विभाज्य नहीं होगी। इनका कहने का मतलब ये हुआ। अब इनको एक एक करके सवालों में लेते हैं और इसका संख्याओं का खेलना शुरू करते हैं।